शुरू हो जाएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना, जो भी क्वेश्चन रहेगा बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, बाकी टाइम पढ़ाएंगे। काइनेटिक एनर्जी T of a moving particle on a circular path of radius r depends on distance as this. ठीक है, where a is the constant then force acting on the particle will be। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, डिस्टेंस कैसे दे रखा है, ए एस स्क्वायर। पूछ रहा है कि कितना फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे, कितना फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल से, कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सर हाफ हाफ एम बी स्क्वायर। इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स कितना होता है, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो मास इनटू डीवी बाई dt। ठीक है, अब यहाँ से अगर v देखोगे तो v क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 2a s स्क्वायर बाई m अंडर रूट, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2a बाई m इंटू एस। अरे यहाँ से अगर dv बाई dt करें, dv बाई dt करें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a बाई m तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। दे भी रखा है कि एक क्या है, कांस्टेंट है, और मास तो कांस्टेंट होता ही है, मास तो कांस्टेंट होता ही है। अंडर रूट 2a बाई m तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ds बाई dt, ds बाई dt। ds बाई dt क्या हो जाएगा हमारा, v के बराबर, ds बाई dt कितना हो जाएगा, v के बराबर अंडर रूट 2a बाई m इंटू v हो जाएगा, इंटू v हो जाएगा। लेकिन v के टर्म्स में रखना नहीं है, तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, v इक्वल टू a लिख देंगे। तो जो dv बाई dt आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a बाई m इंटू v, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2a s स्क्वायर बाई अंडर रूट m। ठीक है, ये देखोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2a बाई m इंटू एस, 2a बाई m इंटू एस। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया dv बाई dt। फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू dv बाई dt, dv बाई dt कितना आ गया 2a s बाई m, सिंपल कितना आ जाएगा 2a s, 2a s। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में ना देख के, इस फॉर्म में ना देख के अलग दे रखा है, यहाँ से ऐसे ही बोल सकते थे हम लोग, आंसर तो ये होगा 2as। कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं पूछ रहा है, नेट फोर्स तो ये आएगा, नेट फोर्स तो यही आएगा। ठीक है, नहीं ये जो फोर्स आया, ये देखो ये क्या था, ये डिस्टेंस दे रखा था ना, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है, टाइम के साथ दे रखा है। ये जो dv बाई dt करेंगे, ये क्या देगा, ये टेंजेंशियल फोर्स देगा, ये क्या देगा, टेंजेंशियल फोर्स देगा, देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमने जो बताया था कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, तो d dv बाई dt, तो यहाँ से जो निकाले हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स निकाले हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, तो एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर, एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एस स्क्वायर डिवाइड बाई एम, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपका 2a s स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और रेडियल फोर्स कितना हो गया, तो रेडियल फोर्स हो गया 2a s,
2a एस, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया 2a एस स्क्वायर बाई आर। तो जब नेट फोर्स निकालना होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर, एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। इससे करोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। पक्का? नोट करना तो किसी को नोट कर लो, क्योंकि इसमें दे रखा था थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फटाफट हो भी जाएगा, इतना कुछ नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन से लंबा आता ही है। आपको दे रखा था कि काइनेटिक एनर्जी है जो कि डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली स्पीड जो रहेगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स के बराबर आ जाएगा। और एक रेडियल फोर्स निकाल देंगे, दोनों फोर्स को हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो दोनों फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, तो वहां से हमको नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 खुद ही कर लेना, इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं। कितना टेंशन होगा, कितना मास होगा, तो कितना सर्कुलर पाथ में उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, सब हम लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, 64 ट्राई करो। इसको इरेज कर दें क्या, इसको इरेज कर दें? अगर किसी को सर नोट करना है, सर एक सेकंड सर नोट कर। ठीक है, किसी को नोट करना है तो यहाँ से नोट करना, इस साइड से, ठीक है, फिर ए वाला पार्ट नोट करना, ठीक है, फिर ए वाला पार्ट नोट करना, फिर ए वाला पार्ट नोट करना, फिर ये वाला पार्ट नोट करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। करो फटाफट करो, और टेस्ट सीरियसली दिया करो, बहुत ही कम नंबर आ रहे तुम लोग को, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, ऐसे तो कहीं पे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। कर लिए? यस सर। इरेज कर दूं? कर लिया तो यस। फिर क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 ट्राई करो, सोचो पहले कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 64, कैसे बनाओगे? आपको क्या दिया हुआ है,
तो जो लेंथ है स्ट्रिंग का दे रखा है 10/3 मीटर, ठीक है। मास दे रखा है आपका 1 kg, ठीक है। मास दे रखा है आपको 1 kg, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन टू मिनिमम टेंशन इज 4, ठीक है। और जी का वैल्यू दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको एक पता होगा कि जब वर्टिकल मोशन में पढ़ते थे हम लोग, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पता था, जब पार्टिकल यहाँ पे हो, और मिनिमम टेंशन क्या होता था जब पार्टिकल यहाँ पे हो, ठीक है। इस केस में T1 मान लेते हैं, T1 क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। इस केस में T2 क्या आएगा, मिनिमम आएगा। आता है ना। यस आपको क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम बाय मिनिमम, यानी T1/T2, T1/T2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, सर 4। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 = 4 T2। और एक चीज पर जानते हैं हम लोग कि वर्टिकल मोशन में ये जो डिफरेंस आता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, T1 - T2 किसके बराबर आता है, 6 mg के बराबर आता है। हाँ यस सर 6 mg। भुला गए। सर नहीं याद आ गया। यहाँ यहाँ से अगर T1 T2 की बात सॉल्व करेंगे, ठीक है, T1 T2 की सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर T1 T2 सॉल्व करेंगे, मैं इधर करता हूँ, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपका ए आ गया, दूसरा इक्वेशन आपका ए आ गया। तो अगर यहाँ से T1 = 4 T2 पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो कितना आ जाएगा ये, 4T2 - T2, 4T2 - T2 = 6 mg। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3T2 = 6 mg। तो T2 कितना आ जाएगा, 2 mg। 2 mg। और T1 कितना आ जाएगा, तो 8 mg। T1 = 8 mg। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी, ठीक है। स्टोन का जो, ठीक है, स्पीड होगा हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, v है। यहाँ पे जो स्पीड क्या है, v है। या फिर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है। यहाँ पे v1 है, यहाँ पे t2 मान है, तो v2 मान लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, T1, ठीक है, T1 इधर कितना है, इधर लग रहा होगा mg, तो T1 - mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv1² / L। और इस पॉइंट पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, T2 + mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv2² / L, mv2² / L। तो यहाँ पे तो पता है हमको। अब आपसे मान लो कि यहाँ पे पूछे वेलोसिटी कितना होगा, या फिर यहाँ पे पूछे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा तो कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू, T2 इक्वल टू कितना है अपने पास, 8 mg + mg, ठीक है, 8 mg + mg, ठीक है। T1 T2 कितना है, 2 mg है ना, T2 कितना है, हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पूछा है ना अपने क्वेश्चन में, लोएस्ट पॉइंट पूछता तो, लोएस्ट पॉइंट पूछता तो अपन ए इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है, एट लोएस्ट पॉइंट। लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ए वाला यूज करेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू कितना है, T2 इक्वल टू है 2 mg, 2 mg + mg इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv2² / L। यहाँ से कितना आ जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल कितना आ जाएगा, 3gl इक्वल टू v2²। v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू √3gl। पुट कर दो सबकी वैल्यू, g की वैल्यू दे रखा है 10 और l की वैल्यू दे रखा है 10/3। 10 से 10, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्वेश्चन, यस सर आ गया। नोट करना है।
हाँ सर। नोट कर लो। खाओ खाओ। ये सब इसलिए कैलकुलेशन कराए थे, सभी भुलाना मत। T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना होता है? 6 mg। यस सर। Tmax माइनस बाकी सब क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल है, ठीक है, सारा सिंपल सिंपल है। इस तरह क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तभी डिस्कस नहीं करेंगे। नोट कर लिए? यस सर। नीचे आ जाते हैं। बाकी सब क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, जो छोड़ दिए हैं वो करना। कहीं ना कहीं ऊपर में ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे, पहले खुद ट्राई करो। 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा। 73 हो जाएगा। 69 करो। ये बोलता है कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ से जस्ट स्लिप करना स्टार्ट किया है, जस्ट स्लिप करना स्टार्ट किया है। बोलता है किसी पॉइंट पे, एक क्वेश्चन तो क्लास में करवाए हैं, किसी पॉइंट पे जाके ये क्या करेगा, तो हेमी स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे पार्ट पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बोलता है पार्टिकल विल लीव द सेमी स्फेयर एट हाइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हाइट आपसे पूछ रहा है कि कितना हाइट के बाद ये क्या करेगा, इसको लीव कर देगा, इसको, तो सेमी स्फेयर को, ठीक है, सेमी स्फेरिकल पार्ट पे इस तरह से मूव कर रहा है, तो कितना हाइट के बाद ये क्या करेगा, इसको कॉन्टैक्ट को लीव कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है। ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया? करवाया है। हाँ सर करवाए हैं। कैसे करेंगे बताओ? मान लो कि थीटा एंगल पे क्या करता है, कॉन्टैक्ट लीव करता है। सपोज दैट थीटा एंगल पे कॉन्टैक्ट क्या करता है, लीव करता है। तो कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो मतलब होगा, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0। जब भी पार्टिकल क्या करेगा, कांटेक्ट ब्रेक होगा, ठीक है। ये बताए थे, जब कांटेक्ट क्या होता है, कांटेक्ट ब्रेक होता है, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि बेसिकली किस एंगल पे, अगर एंगल निकल जाएगा तो हाइट भी निकल जाएगा, ठीक है, एंगल निकल जाएगा तो हाइट भी निकल जाएगा, क्योंकि एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू, ठीक है, ये मान लो कि रेडियस आर है, आर माइनस आर कॉस थीटा होता है। अगर थीटा निकल जाए तो एच भी निकल जाएगा। आपसे क्वेश्चन एच पूछा गया है कि सरफेस से कितना हाइट पे कॉन्टैक्ट क्या करेगा, लीव करेगा। तो बेसिकली आपको ऐसा एंगल निकालना है जिस एंगल पे नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो पहले तो आप मान के चलो कि इस पॉइंट पर मान लो कि इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है।
तो इस पे ऊपर क्या लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, थीटा। ठीक है। इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा along द रेडियस। इसका जो कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अगर इस पॉइंट पे कांटेक्ट ब्रेक किया मतलब नॉर्मल कितना हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इक्वेशन लिखना चाहोगे एट पॉइंट, अगर ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, अगर पॉइंट बी पे लिखोगे इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम जी कॉस थीटा ही बचा है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कितना हो गया जीरो। ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चन लिखते तो क्या लिखते हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, कांटेक्ट ब्रेक हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स कितना हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। इक्वेशन बच जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब कहीं से अगर v फाइंड आउट कर लेंगे तो थीटा निकल जाएगा, कहीं से अगर v फाइंड आउट कर लेंगे इस पॉइंट पे v कितना होगा, इस पॉइंट पे v कैसे निकलेगा, कैसे लिखेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। क्या होता है, तो जितना पोटेंशियल लॉस हुआ होगा उतना काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। गेन हुआ। लॉस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो एम जी इंटू क्या होगा, आर सर माइन आर। आर आर होगा माइनस सॉरी, सर। हाइट तो कितना होगा, हाइट सिंपल आर कॉस थीटा होगा, हाइट कितना होगा आर कॉस थीटा, यहाँ पे जो लिख देते हैं, यहाँ पे ए वाला जो हाइट होगा इसको एच डैश बोल दे, ए कितना होगा आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। यस। इतना ही हाइट नीचे आया है, ये जो हाइट बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आर टोटल आर, ठीक है, माइनस ये वाला कितना होगा, इसका एक कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, ये कई बार कर चुके हैं, एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इक्वल टू क्या होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम से एम क्या करो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि वी स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, टू इंटू जी इंटू आर कॉमन लिया वन माइनस कॉस कॉस थीटा, थीटा। ठीक है। तो इस इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर कितना पुट कर देंगे, टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। एम से एम कैंसिल कर दो, जी से जी कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू टू माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है। इस टू कॉस थीटा किधर ले जाओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा तो कितना जाएगा कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा कितना आ जाएगा टू बाई थ्री, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा टू बाई थ्री। हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा टू बाई थ्री, यानी टू आर बाई थ्री पे क्या करेगा ये कॉन्टैक्ट क्या करेगा लीव करेगा। टू आर बाई थ्री शायद पहला ऑप्शन है, नहीं पहला ऑप्शन है टू आर बाई थ्री, ऑप्शन ही होगा, नोट करना है इसको, हाँ सर। जिसको भी करना है कर लो, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में यहाँ से, ठीक है पूरा, और थर्ड में क्वेश्चन नंबर 70 आसान है कर चुके हैं, 71 भी आसान है कर चुके हैं, 72 भी इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 73 73 करके बताएंगे, ऐसे भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का, फिर भी यहाँ पे देखेंगे 73।
73 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कर लो, एक लाइन का क्वेश्चन है। नोट कर लिया? यस सर, होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे दोनों एक्सेशन दे रखा है, आप देखोगे तो v स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस दे रखा है 500 मीटर, ठीक है, और ये इंक्रीजिंग स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे आपको टेंजेंशियल एक्सेशन दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है कि स्पीड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बताया था कि एक्सेशन जो होता है दो पार्ट में उसको ब्रेक करते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। और टेंजेंशियल एक्सेशन यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे ए दे रखा है, और रेडियल तो आप निकाल ही लोगे। रेडियल कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर से, वी स्क्वायर बाई आर। वी आपको पता है, आर आपको पता है। अब जो नेट एक्सेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, एक क्वेश्चन करो 74। क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर करो। इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, ट्राई करो पहले खुद से। इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं, बस फर्स्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बोलता है रेसिंग कार इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड along a road. This phenomena is being recorded by a TV camera which is at a distance 30 meter according to the figure, ठीक है। For seeing the car at the moment, camera has to be rotated at an angular speed what is, ठीक है। बेसिकली पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन समझ में आया किसी को? एक कार इधर की ओर मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। कैमरा इस तरह से रखना है कि इस कार को हमेशा रिकॉर्ड करे। जैसे कि यहाँ पे जब कार होगा तो कैमरा क्या होगा, यहाँ पे होगा। जब कार यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, कैमरा क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। जैसे जैसे मूव करते जा रहा है कैमरा भी क्या करता है, उस तरह से रोटेट होते जाना चाहिए। इस कैमरा का जो एंगुलर स्पीड होगा कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे, एनीवन आइडिया? नहीं क्यों, क्यों बताया नहीं इस तरह क्वेश्चन? सर, पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? जैसे देखो, जैसे कि मान लो किसी जनरल एंगल पे ले रहे हैं, ठीक है, किसी जनरल एंगल पे ले रहे हैं। मान लो कि ये उस टाइम पे ये क्या हुआ, थीटा एंगल रोटेट किया। क्या किया है, थीटा एंगल रोटेट किया है। आइए मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है इसका, एक्स है। किसी टाइम के बाद जो कैमरा है थीटा एंगल रोटेट कर गया है, उतना टाइम में डिस्टेंस क्या चला गया है, एक्स चला गया है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू देखेगा तो कितना हो जाएगा, अगर टी टाइम के बाद मूव किया तो 40
ऐसे छोड़ दो इसको डायरेक्ट, छोड़ दो। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लिखें हम लोग, tan थीटा की वैल्यू लिखें इस वाले ट्रायंगल में, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/30 होगा कि नहीं होगा, हाँ tan सर। थीटा इक्वल टू x/30 होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आएगा, तो 30 tan थीटा, x इक्वल टू 30 tan थीटा। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा dx/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 tan थीटा, क्या हो जाएगा, तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, थीटा बाई डी टी, होगा कि नहीं होगा। और dx बाई डी टी क्या है, तो dx बाई डी टी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार, dx बाई डी टी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार। जो कितना है 40 दे रखा है, 40 इक्वल टू 30 इंटू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी कितना आएगा, ओमेगा आएगा, डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो ओमेगा होगा वो सर होगा 40/30, 40/30 कितना हो जाएगा, 4/3 थ्री। सेक स्क्वायर थीटा कैसे लिखते हैं हम लोग, ऊपर ले देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। किसी भी एंगल पे अगर आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया, थीटा आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, थीटा दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो ओमेगा क्या आएगा उस टाइम पे, तो 4/3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू सर नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, कैसे सर करोगे ऐसे लेकिन ये सर ऐसे अचानक पूछ दिया जाता है तो नहीं आता है, फिर बाद में आ जाता है। अचानक क्यों नहीं आएगा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, साइन 30 कितना होता है, यार दो ही तो वैल्यू याद करना है, 1/2 और 3/2, 30/60 में, बाकी सब तो याद ही रहता है। आपको एक बार बताए भी थे कि साइन थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। 1/2 और √3/2 में कौन बड़ा है, √3/2 क्या है, बड़ा है, √3 ज्यादा होता है ना 1 से, ये क्या है, बड़ा है √3/2। तो जब cos 30 लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले बड़ा वाला वैल्यू आएगा, cos 60 में छोटा वाला वैल्यू आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos थीटा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो 30 क्या है, छोटा है, तो उसमें बड़ा वाला वैल्यू आएगा, और 60 क्या है, बड़ा एंगल है, तो उसमें छोटा वाला वैल्यू आएगा। उसके बाद साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटा पे छोटा वैल्यू रहेगा, साइन 30 पे 1/2 रहेगा, और 60 पे कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। तो इसको ठीक है मल्टीप्लाई कर सर। दो, कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इंटू यस सर। 3 कितना आ जाएगा, 3, थ्री तो यह आ जाएगा 3/4, 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 रेडियन पर सेकंड, 1 रेडियन पर सेकंड। इसको नोट करना, नोट करो, यहाँ से पहले नोट करना, फिर इधर वाला पार्ट नोट करना, और ये सब मत करना। क्वेश्चन नंबर 74, 75 हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लिए, यस सर। 75 हो जाएगा, 76, 76 इस तरह क्वेश्चन हम लोग बताया है, 76 जो क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन मैं बताया हूँ, फिर जो कर देखो कि बनेगा कि नहीं बनेगा। एक को बताओ कैसे बनेगा। हम आपको शायद बताए थे कि जब भी आपको सिर्फ v इक्वल टू लिखते हैं ना, v इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा आर,
या फिर ओमेगा वाई इक्वल टू लिखते थे हम लोग V/R। तो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो V है बेसिकली ये क्या है, R के परपेंडिकुलर है। ये बेसिकली क्या है, तो V परपेंडिकुलर बाई R है, क्योंकि सिंपल सर्कुलर मोशन में जब भी मूव करते हैं हम लोग, जो एंगुलर, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। जैसे कि मान लो कि पॉइंट P है, पॉइंट P है और ऐसा दे दे पॉइंट P के अलोंग यह 6 मीटर पर सेकंड, मान लो कि 30 मीटर है, 30 डिग्री है। अब पूछे कि ये जो पार्टिकल है P के अलोंग इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, P के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले P को इस पॉइंट से मिलाओ और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो। इसका जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो 6 cos 30 आएगा, हो जाएगा 6 sin 30। अगर पॉइंट P के अलोंग पूछे आपको कि एंगुलर स्पीड कितना होगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, 6 मीटर नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 sin 30 बाई जो भी डिस्टेंस होगा डिवाइड बाई 10। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछे कि बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, हमने तो Q विथ रिस्पेक्ट टू P निकाला ना, Q का निकाला हमने P के रिस्पेक्ट में। अगर P का पूछे कि Q के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो क्या करोगे, अगेन इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 sin 30। ठीक है, यहाँ से हम मिलाए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले। हमेशा क्या करेंगे, तो V परपेंडिकुलर अपॉन R, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर कितना 8 है, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो ये आ गया, और ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, तो 8 sin 30 बाई 10। ठीक है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 4/10 यानी 0.4। ठीक है, 0.4। ये बात समझ में आया, ये यस इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, पहले भी बता चुका है अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी लेंगे तो वेलोसिटी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। नोट करना है, कर लिए। ये अगेन हाँ से आ सर। गया, मैक्सिमम मिनिमम टेंशन दे रखा है आपको, डिफरेंस पता है, एक यहाँ से आ जाएगा अभी के क्वेश्चन इस तरह से। ये सब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले। हाँ सर 79 की। बन जाएगा, जो जो छोड़ रहे हैं सारा करके आना है, कर लीजिएगा आप। अच्छा ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन कराया आप लोग को, शायद करवा दिया आप लोग, हाँ सर करवा दिए। करवा दिया ना, समझ गया, इतना होशियारी समझ गया मतलब करवा दिया। 80 80 भी उस पे ही है, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले सरफेस पे, बॉडी ऑफ मास 9.2 kg having इतना दिस रेस्ट अंडर बॉडी ऑफ इतना वेलोसिटी इतना हॉरिजॉन्टल कोलाइड्स विद फर्स्ट बॉडी स्टिक विद इट इज टेंशन रेस्टिंग विद नेक्स्ट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ऐसे ऐसे वाला जो क्वेश्चन है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब कोलिजन वोलिजन पढ़ेंगे तो ऐसे चाहोगे तो यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जब शुरू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें ये सब क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे चाहो तो कर लो, यहाँ भी सर कर बता लेते ही हैं। दीजिए। करो करो, क्वेश्चन नंबर 18। टाइम कितना बचा है पहले बताओ एक बार, एक सर मिनट टाइम देख लेना पहले। 425 हो रहा है। कब तक चलता है, 50 तक ना, 50 तक। अच्छा बचा हुआ है, आज के बाद डिस्कस नहीं करना मेरे को। 81, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो ना, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब तक, चलो देखो क्या है। बॉडी ऑफ मास 2.9 kg हैंग विथ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एट रेस्ट, अनदर बॉडी ऑफ 100 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोलाइड विथ फर्स्ट बॉडी स्टिक विथ इट। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, इसे ऐसे रेस्ट पे रखा हुआ था, अब एक मान लो कि बुलेट है या फिर कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है,
जो कि 100 ग्राम का है, ठीक है 100 ग्राम है, और मूव कर रहा है कितना 150 मीटर पर सेकंड से। अभी क्या करता है, जाता जाता है इससे क्या करता है, कोलाइड कर जाता है, कोलाइड करके दोनों स्टिक करके साथ में मूव करना शुरू करता है। तो हमको जस्ट बिफोर द कोलिजन सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा बस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ एम बी स्क्वायर। क्योंकि देखो सेम लेवल पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं करना है, सेम लेवल पे है ना, एक ही लेवल पे रहेगा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब स्टिक करेगा तो जब स्टिक कर देगा तो क्या होगा, अब ये दोनों क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा, बॉब एंड उसके साथ जो छोटा वाला पार्टिकल टकराया दोनों क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। मान लो कि इसका मास अगर, इसका मास मान लो कैपिटल एम है और इसका मान लो कि स्मॉल एम है जो कि दिया हुआ है 100 ग्राम। अब क्या हो जाएगा, इसका जो मास हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा टोटल मास। अब ये क्या करेगा, मान लो कि v वेलोसिटी लिया है, यहाँ से मान लो कि v वेलोसिटी लिया है, मान लेते हैं कि v नॉट है, यहाँ से v वेलोसिटी लिया है। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि एनर्जी का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एक पार्टिकल जो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था किसी पार्टिकल से टकरा गया तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, आप शायद 9th में भी पढ़े होंगे इस तरह क्वेश्चन। एक पार्टिकल इधर से मूव कर रहा है, इसका मास मान लो कि m1 है, v नॉट से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास है m2, इससे जाकर कोलाइड किया और साथ साथ मूव करने लगा। तो बेसिकली क्या होता है, सारा कुछ लगा स्मूथ सरफेस पे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं कि बिफोर द कोलिजन जितना एनर्जी था सिस्टम का, आफ्टर द कोलिजन में कितना होगा, उतना ही होगा। इसके पास कोई एनर्जी नहीं था तो जीरो मान लेंगे, उसके बाद भी क्या रहेगा, एनर्जी दोनों का सेम रहेगा, यानी m1 प्लस m2 इंटू, अगर स्टिक कर गया तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी ले लेंगे, नहीं तो क्या होंगे, अलग अलग वेलोसिटी ले लेंगे, एक का v1 एक का v2, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपको ये मास दिया हुआ है, आपको ये मास दिया हुआ है, एक कैपिटल M दे रखा है 2.9 kg, ठीक है, ए भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है इसका 150, इसका वेलोसिटी दे रखा है 150। यहाँ पुट करोगे यहाँ से आपको v आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको v आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से v आ जाएगा तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। अब देखना, अब क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा अब कैसे बदलेगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया, एक पार्टिकल है जिसको यहाँ पे v वेलोसिटी दे दिया गया है, इस तरह से स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो यहाँ से अगर 60 डिग्री एंगल मूव किया, 60 डिग्री एंगल है मूव कर गया तो टेंशन निकालना है। इस तरह क्वेश्चन किए हैं, इस तरह का टेंशन हम लोग क्वेश्चन बहुत किया है। यहाँ पे लग रहा होगा इसका mg, ठीक है, ये हो जाएगा mg, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा mg cos 60, और ये हो जाएगा mg sin 60। अब वो क्या करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन लगाना है t माइनस mg cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा, m, इस टाइम पे मान लेते हैं कि v डैश स्पीड है, ठीक है, इस टाइम पे पार्टिकल का जो स्पीड है मान लेते हैं कि v डैश है, m v डैश स्क्वायर बाई r, m v डैश स्क्वायर बाई r, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी क्या है v, और उस वेलोसिटी का सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर v है तो यहाँ पे v डैश कैसे निकालेंगे, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये जितना हाइट पे गया होगा उतना क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लॉस इन, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से आपको v डैश पता चल जाएगा, इससे इस पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन किए इस तरह के, इस पे हमको v डैश पता चल जाएगा, ये v डैश क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे तो हमको यहाँ से टेंशन निकल जाएगा। प्रोसेस समझ में आया क्या है, हाँ सर। पक्का ना, बहुत क्वेश्चन किए हैं। क्या प्रोसेस एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 3 पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और बताता हूँ कैसा होगा। पहला पार्ट होगा कि जब पार्टिकल यहाँ पे साथ साथ मूव करना शुरू करेगा
दोनों आके स्टिक कर गया तो इसका मास कितना हो जाएगा m प्लस एम, और इस टाइम पे इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा, इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा। अभी तक क्या था ना कि ये वेलोसिटी दिया था, इतना वेलोसिटी से यहाँ से इसको टेंसर वेलोसिटी दिया गया है। अब ये वेलोसिटी क्या करना है हमको, कोलिजन के कॉन्सेप्ट से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करोगे आप, इक्वेट करोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या करोगे आप, इक्वेट करोगे। तो पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था कोलिजन के बाद भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी था हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, सब दिया हुआ वैल्यू। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ से वी आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। एक क्वेश्चन बन जाएगा सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरह, कि आपको इतना वेलोसिटी दे दिया गया है पार्टिकल का, यहाँ पे वी क्या है, नोन है, वी क्या है, नोन है। तो 60 डिग्री पे टेंशन कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल लें कि जो 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो ये जो वेलोसिटी है वी डैश कितना होगा। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। वो क्या बोलता है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ से वी डैश आ जाएगा आपको, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, वी डैश आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक थर्ड इक्वेशन लिख लोगे कि टी माइनस एम जी कॉस 60, टी माइनस एम जी कॉस इक्वल टू एम वी डैश स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और यहाँ पे थर्ड पार्ट हो गया। यहाँ से आपको टेंशन आ जाएगा। किसी को शॉर्ट फॉर्म में नोट करना है तो नोट कर लो, इसको सॉल्व करना। ऐसे आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत आएंगे आगे जिंदगी में। समझ में आया, हाँ सर। बाकी लोग भाग गए क्या, तुम लोग को जी। यस सर। वेरी गुड। सर्कुलर मोशन आसान लग रहा है, टफ लग रहा है। सर सर्कुलर ठीक था मोशन सर। ठीक ही ठाक है। कब अच्छा कब बोलोगे तुम लोग जी, नहीं कसम खा ले अच्छा नहीं बोलेंगे। 81 82 यहाँ पे क्यों ले लिया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, रेडियस ऑफ प्रोजेक्ट ए आपको रेडी, वहाँ भी प्रोजेक्टाइल में भी करवाया गया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन, और पहले भी मैं करवाया हूँ। ठीक है, ये मान लो कि इस तरह से प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो कर गया है तो किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में किया हूँ इस तरह क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस आपको एक परपेंडिकुलर फोर्स निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको फोर्स निकालना है। मान लो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो किधर है, इसके परपेंडिकुलर आपको फोर्स निकालना है, ये बात समझो ध्यान से। ठीक है, और उस फोर्स को किसके बराबर कर देना आपको, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर देना। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फोर्स कौन लग रहा है, एम जी लग रहा है, एम जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इतना करना है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और एम बी स्क्वायर बाई आर कर दोगे। ठीक है, यहाँ से जो आर आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, ये बात ठीक है समझ में आता है। सर। हाँ। और ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं पहले। ठीक है, हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन करवाए हैं, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये सब तो बहुत ही ज्यादा करवा चुके हैं, मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़ो और बोलो होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन तो 85 पढ़ो, देखो क्या बनता है कि नहीं बनता है। सर बता ही दीजिए सर। क्यों बता दे, बताओ। क्वेश्चन नंबर 85 87 क्या, 85 टेबल ऑफ स्मूथ सरफेस इज केप्ट हॉरिजॉन्टल and ideal spring of a spring constant k is equal to this. ठीक है, uncompressed length of 0.5 meter, its one end is connected at the center of the table and other is connected with the body of 5 kg mass and rotating at a circular path with the speed of this.
देन द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इधर बताते हैं कि एक इस तरह से स्प्रिंग रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, और इसके साथ एक मास क्या है अटैच्ड है। क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं सब कुछ ऐसे ले रहा हूँ, इसको के ले रहा हूँ, इसको एम ले रहा हूँ, सबके वैल्यू दे रखा है। अब क्या कर रहा है, इसको रोटेट करना शुरू किया, इसको रोटेट करना शुरू किया। वैल्यू हम नहीं लेंगे, वैल्यू आप रख लीजिएगा, ठीक है। टेबल पर रखा था, इसको रोटेट करना शुरू किया। जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बोलता है कि ये जो स्पीड है ये दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मैं भी मान लेता हूँ, भी स्पीड से क्या किया, इसको रोटेट करना शुरू किया। जब रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा बताओ, रोटेट कैसे शुरू करेगा, तो इसको कोई ना कोई सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। तो जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ये इधर क्यों क्या करते जाएगा, मूव करते जाएगा, और स्प्रिंग क्या होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। यस सर, स्प्रिंग क्या होता जाएगा, स्ट्रेच होता टच होते जाएगा, जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से स्प्रिंग मान लो कि एक्स स्ट्रेच हो गया, एक्स क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो ये जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स, मैं बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई नया फोर्स नहीं आता है, आप जितने फोर्स जानते हो उसी फोर्स में से कोई बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या बन जाएगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, के इंटू एक्स के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। जब दे रखा है वेलोसिटी दे रखा है आपको v, और ये किसका हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। आर क्या लेंगे, तो मान लो कि नेचुरल लेंथ अगर इसका एल था, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस एक्स, एल प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग का जो फोर्स है के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू आपको दे रखा है, के की वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। अनकम्प्रेस्ड जो स्ट्रिंग था उसका लेंथ दे रखा है आपको, यानी एल की वैल्यू दे रखा है आपको, एल की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, के की वैल्यू दे रखा है आपको 1000, और v की जो वैल्यू दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है कि टेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग में टेंशन किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करोगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं, ऊपर लिख दूं, के यस इंटू सर। एक्स इक्वल टू के, एम एम की वैल्यू दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, शायद दे रखा होगा, नहीं देगा तो नहीं बनेगा, मास दे रखा होगा, मास कितना है बॉडी का 5 kg है, ठीक है। यहाँ पुट कर दो 5 kg, 5 × 10 का स्क्वायर, भी दे रखा है 10, डिवाइड बाई आर, आर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे 0.5 प्लस एक्स, 0.5 प्लस एक्स, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो के की वैल्यू आपको दे रखा है 1000, 1000 इंटू एक्स इंटू 0.5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 500 आ 500। जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा ना, 500 एक्स, क्योंकि 0.5 कितना हो गया, 1/2 हो गया, 0.5 कितना हो गया, 1/2, 500 एक्स प्लस 1000 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 से कैंसिल आउट कर दो, तो हो जाएगा बेसिकली 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, नहीं, कैसे ब्रेक करेंगे इसको, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2x माइनस, इसको लिखो ना जी, प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, कहा गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से दो वैल्यू आएगा, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ दोनों वैल्यू का मतलब क्या होगा समझाने के लिए, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, हाँ सर। ठीक है। यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1
और यहाँ से अगर x माइनस, माइनस सॉरी ये -1 होगा ना, -1, यहाँ से -1 लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना बचेगा ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू तो आएगा -1 और यहाँ से x इक्वल टू तो आएगा 1/2। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा x इक्वल टू -1 लेंगे क्या, नो सर x इक्वल टू माइनस, ये क्या आ जाएगा कंप्रेशन केस में आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ यस पे फोर्स जो बोल रहे हैं हम, फोर्स इक्वेट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, mv स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ऐसा फोर्स स्प्रिंग में 2 बार आ सकता है, एक बार कब आ सकता है जब आप स्ट्रेच करो, एक बार क्या आया जब इसको कंप्रेस करो। इसलिए यहाँ पे x के क्या है 2 वैल्यू आई, ठीक है, x के 2 वैल्यू आई है, इतना कंप्रेस करेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर दोगे x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पे ये जो फोर्स आ जाएगा कितना आ जाएगा 500 के बराबर, 500 के बराबर। x इक्वल टू कितना आ गया हाँ सर 500 1/2 और फोर्स कितना आ जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, ये तो अभी करवा दिया है फर्स्ट 88 वाला आपको, ऑप्शन ये तो अभी करवा दिया है आपको, किसका बोल रहा हूँ फट वाला, मतलब अरे सर उसी का बोल रहे हैं, उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। किसी को नोट भी करना है, सर रहने दीजिए कर लेते हैं सर। कर लो कर लो, पहले वाला पार्ट कर लेना, फिर यहाँ सॉल्व करना, फिर इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देना। सर आज लगता है मिली का नेट खराब था, बार बार आ रही थी और जा रही थी। तो ज़्यादा ही खराब होता, हो गया नोट, हाँ खाना नहीं खाना सुबह से, टाइम ही नहीं मिला, खाना क्यों नहीं खाते सर, लेट हो जाएगा अब तो। नहीं बच्चा लोग आ गया था सुबह सुबह डॉट उठ लेने के लिए। अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग कर ही चुके हैं। 88 देखना और सॉरी 87 देखना, 88 भी कर चुके हैं। कितना बच गया है जी, टाइम बचा है, सर हो गया टाइम सर, हो ही गया। हो ही गया। एक क्वेश्चन देख लो, और जैसे कि अब मैं तो बोला ही था कि 97 तक करवाऊंगा, ऑलमोस्ट 4-5 यस क्वेश्चन बचा है, यस सारा तो करवाएंगे भी नहीं, मतलब जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करवाएंगे, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन वो नहीं करवाऊंगा। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी, तो जो बच्चा रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, ठीक है। यस सर खा ले। तो यहाँ से देख लेना, 3-4 क्वेश्चन होगा करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स शुरू करेंगे, लंबा टॉपिक चलेगा, खा पी के तुम लोग भी तैयार रहना, ठीक है सर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, ये आपको खुद से करना है सारा क्वेश्चंस, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको ठीक खुद है से करना है, जो यस डाउट होगा आप मुझे भेज देना या पूछ लेना क्लास में, बता देंगे, यस ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सर।